श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका, तीन ही जगह भगवान अपनी लीलाओं का विस्तार किया। वृंदावन में, मथुरा में और फिर द्वारिका। और ये जो तीनों धामों के जो परिकर हैं वह नित्य, तीनों धामों के जो परिकर हैं वह नित्य हैं। जैसे कल्पना करिएगा कि श्रीधाम वृंदावन में श्री रामा, मधुमंगल, नंद, यशोदा ये नित्य परिकर है। आज भी आप अगर सौभाग्य प्राप्त होगा जीवन में तो एक बार वृंदावन, मथुरा और द्वारिका अवश्य आप लोग जाइएगा। जब आप जाएंगे ना तो आपको यही महसूस होगा कि वृंदावन का हर व्यक्ति श्री रामा है, मधुमंगल है, नंद बाबा है, यशोदा, गोबर है, ग्वाल है। आपको एकदम महसूस होगा ये सारे परिकर आज भी हैं, किसी न किसी रूप में, स्वरूप में स्थित है। अरे संत लोग, वृंदावन के संत तो कि जब भगवान के प्रति लगन लग जाती है ना तो संत कहते हैं कि हे भगवान, ठीक है मैं मानता हूं कि हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं है कि हम यहाँ के गोप ग्वाल बाल बनकर पैदा हों। अगर कहीं जगह मिले तो हमें एक वृक्ष बनाकर ही पैदा हो। संत लोगों का ऐसा भाव होता है श्रीधाम वृंदावन। ठीक वैसे ही मथुरा में आज भी अक्रूर, उद्धव जी स्वरूप में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे परिकर रूप में। और ठीक उसी तरह से हम द्वारिका घूम आए हैं। आपको भी द्वारिका जाने का शौक, हम द्वारिका में जाकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किए थे, साथ सौभाग्य मिल गया था, एक संत का सानिध्य मिल गया था। तो श्रीधाम द्वारिका में भी जाने पर आपको रुक्मिणी और सत्यभामा स्वरूप बहुत सारे परिकर मिलते हैं। तो यह त्रिसर्गः अमृषा सत्यः, यही है यत्र त्रिसर्गो मृषा। अब आइए कि धामना श्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी का हम सब लोग मिलकर ध्यान करते हैं। और ध्यान करने के बाद अब द्वितीय श्लोक में प्रवेश करते हैं। और द्वितीय श्लोक जो है वह अनुबद्ध चतुष्टय श्लोक है। धर्मः प्रोक्षित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो विद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्ते क्षणात्। कहते हैं श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। निष्कपट परम धर्म है क्या, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि जो निष्कपट परम धर्म है वह कहीं भी अन्यत्र सुनने को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अत्र शब्द का प्रयोग है। और जो अत्र शब्द का प्रयोग है, अब अत्र शब्द का प्रयोग है कि निर्मत्सराणाम,
तो देखिए, मत्सर और मच्छर, मत्सर और मच्छर। मच्छर बाहर से काटता है, जैसे कल चाचा जी कई जगह गुड नाइट जलवाए थे, मच्छर काट रहे थे, ये तो बाहर से काटता है। लेकिन जो मत्सर होता है ना, मच्छर का तो मच्छरदानी, जैसे हम लोग को मच्छरदानी मिला हुआ है, तो मच्छर नहीं काटता है। तो मच्छरदानी लगा देंगे, मच्छर नहीं काटेगा। लेकिन बाहर के मच्छर से तो हम बच जाएंगे, लेकिन जो भीतर का मत्सर रूपी मच्छर है ना, बड़ी खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अरे बड़े बड़े लोगों को तो नहीं छोड़ता, ऋषि मुनि संत को भी नहीं छोड़ा है अंदर का मत्सर। तो कहते हैं कि जहां किसी का अगर हम उत्कर्ष देख लेते हैं तो मत्सर आ जाता है। कोई किसी को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता है, उसमें भी जलन होती है, वही तो मत्सर है, कोई दूसरा मत्सर थोड़ी है। और इसी मात्सर्य को कहा जाता है कि यह बड़े बड़े महापुरुष को भी नहीं छोड़ता। कंचन सजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना देह। अब आगे आता है, ठीक है, तो भाई यह भागवत सुनने का पात्र है कौन? तो कहते हैं व्यास जी की जो निर्मत्सर हो गया, जिसके हृदय से मात्सर्य चला गया, किसी की मान बढ़ाई धन वैभव यश देखकर वह प्रसन्न होने लगा, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा अपने आप बरसेगी, कहना नहीं पड़ेगा। और ऐसी ही कृपा भगवान सबके ऊपर बरसे। देखिए, भागवत सुनने का ना उत्तम पात्र वही है, क्योंकि प्रायः लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। तो गाय का दूध अमृत है ना, कहा जाता है कि गाय का दूध अमृत के समान है। लेकिन अगर उस गाय के दूध को हम खट्टे बर्तन में रख देंगे तो फट जाएगा। अब दूध फट गया, बर्बाद हो गया। तो उसी तरह से हमारे अंदर जो खट्टा बर्तन है ना, अगर इसमें भगवान की कथा आएगी तो फट जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो जो यह निर्मत्सर रूपी खटाई है, इसको निकाल दिया जाए तो हम भगवान की कथा का सुनने का अधिकारी हो जाएंगे, अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब अत्र शब्द का प्रयोग फिर आया, वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वास्तव वस्तु का बोध कराया गया। तो वास्तव वस्तु हम कहते किसे हैं? तो कहते हैं कि जगत जीव, जगत और माया, जगत जीव, जगत और माया, ये वास्तव नाम से जाना जाता है। तो क्या भागवत श्रवण करने से जीव को जगत और माया का बोध होगा? बिल्कुल एकदम बोध होगा। और जब बोध होगा
जिस दिन बोध हो जाएगा तो आगे है शिवदम, यानी यह कथा कल्याणकारी हो जाएगा। और कल्याणकारी ही नहीं, तापत्रयोन्मूलनम, त्रय ताप का भी निवारण हो जाएगा। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये त्रय ताप है ना। जब भगवान की कृपा बरसेगी तो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से भी मुक्त हो जाएगा। और भागवत का मुख्य हेतु है कि जीव को अपना स्वरूप बोध हो जाए। इस जीव को अपना निज स्वरूप बोध हो जाए तो तापत्रय से विमुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करते हुए शिवदम, यानी जीवन, यह जीव का जीवन कल्याणकारी। अब कहते हैं कि भाई भगवान का साक्षात्कार ठीक है होगा, लेकिन भगवान के आनंद की अनुभूति कैसे होगी? तब अनुभूति के लिए बड़ा अच्छा भावार्थ किए हैं वेद व्यास जी कि सत्यो हृदय वरुद्ध्य तैत्र। फिर ये तीसरी बार अत्र शब्द का प्रयोग है, 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग है इसमें। सत्यो हृदय वरुद्ध्य तैत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तिक्षणा। मैंने कहा न शुरू में ही कि हमारे वाणी को सुन के अगर वहीं से इच्छा हो गई कि हमें भागवत कथा सुनना है, भागवत कथा सुनने के लिए चलना, तो वहीं से उनके भाग्य का उदय होने लगा। कैसे भाग्य का उदय होने लगा कि श्रोतुम इच्छतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् ईश्वरः हृदि अवरुध्यते। यानी भगवान आकर, भक्ति मैया के साथ भगवान आकर इस हृदय में अवरुद्ध हो गए। अब देखिए इसको जरा एक छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से समझिए। अवरुद्ध होना क्या होता है? अवरुद्ध होना यह होता है कि जैसे अगर आने के बाद कोई भागना चाहे तो हम उसको भागने नहीं देंगे, वो अवरुद्ध हो गया। जैसे सभागार है ना, ये भी गेट बंद हो जाए, वो भी गेट बंद हो जाए, ये भी गेट, सब जगह बड़े बड़े ताला लग जाए तो आप क्या हो गए? अवरुद्ध हो गए। यानी अब आपको रोक के चाहे गा के हम चाहे जो कहे सुनना है, आपको समझ में आए चाहे न आए, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन सुनना है। अवरुद्ध हो गए थे। और दूसरा शब्द आप विराजमान है। तो आप विराजमान है तो जब इच्छा हुआ तो गेट खुला ही जाए, उठे धीरे से चल, कौन रोकेगा आपको? आप विराजमान है। जेल में कैदी अवरुद्ध होता है कि वहां लेकिन उसी जेल में जो जेलर होता है वह अवरुद्ध नहीं होता है, वह विराजमान होता है। जेलर जब चाहेगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा, लेकिन कैदी जब चाहेगा वह बाहर नहीं जाएगा। जब कोर्ट में उसकी पेशी होगी तब भले बाहर चला जाएगा, ऐसे बाहर नहीं जा सकता। तो ऐसे ही कहने का अभिप्राय है कि भगवान आके अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान नहीं होते हैं। भगवान आके सब भक्तों के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी हम और आप इस हृदय से भगवान को निकालना भी चाहें तो भगवान निकल के जाने वाले। तो आप बताइए कि अवरुद्ध होना बढ़िया है कि विराजमान होना बढ़िया है? भक्त के हृदय के बंधन बन जाते हैं। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत। अब आइए हम लोग तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। तीसरा श्लोक लगभग बहुत लोग इस श्लोक को जानते हैं, गुनगुनाते हैं।
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेदों का नाम क्या है? निगम। और उस वेद रूपी परिपक्व विशालकाय कल्पतरु का परिपक्व फल यह श्रीमद् भागवत। अब किसी ने पूछा संतों से कि यह जब वेदों का परिपक्व शाखा श्रीमद् भागवत है तो यह टपक कर नीचे कैसे आ गया? तो श्रीधर स्वामी पाद जी इसका बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, यह फल कोई टूटा फूटा फल नहीं है। यह फल जो है वह टूटा फूटा फल नहीं है। यह फल शिष्य प्रशिष्य शाखा से ये आया हुआ फल है। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा क्या है इस फल का आने का? सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत के रूप में यह बीज साक्षात भगवान यानी नारायण, चतुश्लोकी यानी 4 श्लोक में यह भागवत धर्म का उपदेश ब्रह्मा जी को। और जब यह फल जब नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी के शाखा पर आके अटका। और फिर यह जब ब्रह्मा जी के शाखा से टपका तो नारद जी के शाखा पर आके लटका। और जब यह फल नारद जी के शाखा से टपका तो व्यास जी के शाखा पे आके अटका। और जब यह व्यास जी के शाखा से टपका तो सुख रूपी शाखा पर आके अटका। और सुख शाखा से जब यह टपका तो परीक्षित के माध्यम से सूत शौनक आदि समस्त ऋषियों को प्राप्त हुआ। और धीरे धीरे शिष्य प्रशिष्य शाखा डालियों के माध्यम से इस धरातल पर आए। और इतना शिष्य प्रशिष्य शाखा पर आने के उपरांत भी यह टूटा फूटा नहीं, यह ज्यों का त्यों धरातल पर। तो किसी ने पूछा कि अच्छा भाई व्यास जी, चलिए आपका फल तो बड़ा सुंदर है, टूटा फूटा नहीं, ठीक ठाक है। अब ये बताइए कि क्या आपका फल खट्टा है कि मीठा है, कैसा है, स्वाद में कैसा लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? कोई प्रमाण दीजिए। तो व्यास जी ने कहा कि आंख मोड़ के इस फल को खाइए, यह फल मीठा है। कैसे मीठा है? क्योंकि इस फल में सुखदेव रूपी तोता का मुंह लगा हुआ। और यह बात तो सबको पता है, यानी सुख तोता जिस फल में मुंह लगाता है वह फल मीठा ही होगा। सही बात है, क्योंकि वह मीठा फल में ही मुंह लगाता है। तो इस श्रीमद् भागवत रूपी फल में सुखदेव जी का मुख लगा तो यह मीठा ही है, सोचने की बात नहीं है। तो कहेंगे ठीक है भाई मीठा है,
तो रस कौन सा है भाई? रस तो बहुत है ना, आम का भी रस है, संतरे का भी रस है, एक मिक्स भी रस बन जाता है, सारे फलों को मिलाकर रस बहुत है। कहे कि रस कैसा है भाई? कहे कि यह रस जो है अमृत रस है। अच्छा, अमृत रस है, रसई वही सह, यानी अमृत रस है, ठीक है। कहे कि हाँ, अरे परमात्मा तो खुद रस स्वरूप है, परमात्मा खुद रस स्वरूप है, और परमात्मा की ही वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत है, तो यह रस ही है। ठीक है भाई, चलिए रस है, यानी यह श्रीमद् भागवत कृष्ण रस से भरा हुआ है, मान लिया है। मधुर भी है, भगवान का स्वरूप चरित्र सब कुछ विद्यमान है। तो एक जिज्ञासु कहता है व्यास जी से कि आपने कहा कि भाई फल है, तब फल भी कहीं पिया जाता है? फल पिया जाएगा तो उसमें छिलका होगा, गुठली होगा, लेकिन फल पिया कैसे जाएगा? फल तो खाया जाएगा। क्योंकि नहीं, यह जो भागवत रूपी रस है, इस रस में न गुठली है न छिलका है, केवल रस ही रस है। और इसमें फेंकने वाली कोई चीज है ही नहीं। अगर फेंकने वाली चीज रहती तब तो यह फल रहता, लेकिन फेंकने वाली चीज नहीं है, यह रस है। तो इसको पियो, कब तक पियो भाई? कितने दिन तक पियो? तो मुहु रहो, जब तक इच्छा हो, यानी जब तक हमारा जीवन हो। मुहु रहो रसिका भूमि भाव, जब तक इच्छा हो, जब तक जीवन हो, तब तक इस रस को पीजिए। कहेंगे आओ आओ रसिकों, तुम्हारे लिए यह अमृत रस तैयार है। फिर कहेंगे व्यास जी कि भाई, कहेंगे और कोई नहीं पी सकता? व्यास जी केवल 2 ही लोगों को क्यों बुलाया पीने के लिए? व्यास जी कहते हैं नहीं भाई, हम 2 ही लोगों को नहीं बुलाए हैं। ये जो प्याऊ है ये सार्वजनिक है, कोई भी पी सकता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल चाचा जी आयोजन किए हैं तो केवल अपने लिए ही किए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भगवान का रसिक है, कृष्ण कथा का रसिक है, सबके लिए यह कथा पीने योग्य है, और सब कोई इस कथा को पी सकता है। जो पिपासु है, यानी जो प्यासा है, थोड़ा वह व्यक्ति इस कथा को ज्यादा समझता है। क्योंकि देखिए, एक सिस्टम होता है कि जब हमें प्यास लगी होती है तो उस जल का महत्व समझ में आता है, और जब हमें प्यास नहीं लगी होती है तो उस जल का महत्व, जल का कीमत हमें समझ में नहीं आता। तो जो पिपासु व्यक्ति है, इस रस का रसास्वादन करना चाहता है, कृष्ण कथा का कथामृत पान करना चाहता है, आतुर है, जो प्यासा है, तो उसकी पैनी निगाह चारों तरफ ढूंढती है कि कहीं हमें जल मिल जाए। प्यासे व्यक्ति को निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। हो सकता है कि चाचा जी किसी को निमंत्रण देने में भूल गए हों, तो मैं इस व्यासपीठ से सबको निमंत्रित करता हूं कि हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, भगवान श्रीमद् भागवत और भगवान के वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत और बाल कृष्ण कन्हैया लाल की इस अमृत कथा के रस का रसपान जो भी जीव करना चाहता है, वह इस महादेव आश्रम के प्रांगण में आमंत्रित।
अब व्यास जी महाराज रसिक और भावुकों का आवाहन करते हैं। आवाहन करने के बाद नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र शतमाशत। एक बार नैमिषारण्य के पावन भूमि पर शौनक आदि 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। अब 1,000 वर्ष का सत्संग सत्र नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, तो भगवत चर्चा करते हुए सूत जी महाराज और शौनक जी के बीच में संवाद चला। तो उस संवाद के दौरान शौनक जी ने 6 प्रश्न किया सूत जी महाराज से। 6 प्रश्न में पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। शास्त्र तो बहुत है लेकिन मनुष्य के पास बहुत कम समय है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरे प्रश्न में कहते हैं कि भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो अवतार क्यों लेते हैं। जिनके संकल्प से संसार का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है, फिर उनको यहाँ आने की आवश्यकता जन्म लेके क्यों पड़ती है। चौथे प्रश्न में पूछते हैं शौनक जी, यदि भगवान अवतार ले लिए तो भगवान के अवतार कितने हैं, कहां कहां किस रूप में भगवान अवतार लिए। पांचवें प्रश्न में कहते हैं कि इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवें प्रश्न में कहते हैं कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं पर भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं, तो फिर वह धर्म किसके शरण में जाता है। अब इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो जाते हैं और कहते हैं कि हे महात्माओं, आओ पहले हम सब लोग मिलकर अपने गुरुदेव भगवान का मंगलाचरण करते हैं। और बहुत ही सुंदर, कौन गुरुदेव भगवान, तो सूत जी की भी गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी का मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण में सुखदेव जी का यम प्रजंत मनुपेत यम प्रजंत मनुपेत द्वैपायनो विरह कातरहा द्वैपायनो विरह कातरहा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरहो विनेदोस् दोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमदितेर्दिशतां तथोत्तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। बहुत ही सुंदर 2 श्लोकों में गुरु जी का स्तवन करते हैं
कि जो जन्म लेते ही प्रबदंत हो या प्रबदंत मनोपेत, यानी सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और उनका यही संकल्प था कि मैं इस धरा पे नहीं आऊंगा, क्योंकि इस धरा पे आऊंगा तो हमें माया ग्रस्त होगी। हाँ, यदि मायापति भगवान अगर आके कह दे हमसे कि नहीं तुम्हें माया नहीं ग्रसेगी, तब मैं इस धरा पे आ सकता हूँ। अंत में भगवान को आना पड़ा और सुखदेव जी से कहना पड़ा कि नहीं आप आ जाइए, आपको माया नहीं ग्रसेगी। तो यह प्रबदंत यानी जन्म लेते ही प्रबदंत हो गए। प्रबदंत मतलब यानी सुखदेव जी महाराज का सहज और स्वाभाविक वैराग्य है। जन्म लिए और जंगल को चल दिए, पीछे पीछे व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर आवाज दे रहे। तो जब जंगल में जाने पर आवाज की प्रतिध्वनि होती है तो सुखदेव जी कुछ नहीं बोल रहे थे, जा रहे थे नंद धड़क गंगा बाबा। तो आगे गए तो कुछ युवतियां सरोवर में नग्न स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी को देखी तो वह युवतियों को शर्म नहीं आया, सुखदेव जी महाराज चले गए। जब पीछे से व्यास जी पुत्र पुत्र कह के जा रहे थे तो युवतियां अपने तन को ढक ली। तो व्यास जी ने कहा कि भाई मैं तो वृद्ध और यह नौजवान बालक। तो युवतियां जवाब देती हैं कि जिनको आप नौजवान कहते हैं वह प्रबदंत है, यानी कि उनको देहाभिमान है ही नहीं, उनको किसी प्रकार का भान नहीं है। अरे देखिए कि जिनका जन्म लेते ही चल गए, अभी तो उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद हम लोगों के यहाँ वानप्रस्थ का अधिकार होता है। हम लोग जाते हैं वेद पढ़ने, वेद अध्ययन करने जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं। लेकिन वह जन्म लेते ही प्रबदंत हो गया। तो कहते हैं कि ऐसे प्रबदंत सुखदेव जी महाराज का स्तवन करते हैं, ध्यान करते हैं। और सुखदेव जी महाराज के चरणों में, उनके पाद पद्मों में हम लोग भी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उसके बाद भगवान नर नारायण, भगवती सरस्वती एवं व्यास जी समस्त जो शास्त्रों के रचयिता हैं और श्रीमद् भागवत के रचयिता हैं, उनको प्रणाम करके सूत जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि सवै पुंसा परमो धर्मो यतो भक्ति रथोच्यते अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। सबसे पहला प्रश्न क्या था कि परम धर्म क्या? तो भगवान के चरणों में प्रेम करना। अब तो बात तो साधारण है कि भगवान के चरणों में प्रेम करना, लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए? भगवान के चरणों में प्रेम कैसा होना चाहिए? भक्ति कैसी होनी चाहिए? स्वार्थ वाली, जब जरूरत पड़े तब, जब हम कष्ट में हों तब बुढ़वा महादेव याद आवे, चलो एक लोटा जल दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए, परमात्मा में प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम ऐसा होना चाहिए
निष्काम होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, नित्य होना चाहिए। और प्रतिक्षण स्वाभाविक भगवान में प्रीति होनी चाहिए। अरे आपत्ति विपत्ति तो यह धर्म है, आता जाता है, लेकिन क्या हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए तो हम भगवान को छोड़ दें? जब मेरे साथ सुख रहे तभी भगवान को याद करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है कि सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो हमें भगवान याद आते हैं। तो पता चलता है कि बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य के लोग, गुरुजन के पास लोग जाते हैं, महाराज जी बड़ी मैं कष्ट में हूं, कोई उपाय बता दीजिए। और जब सुख में रहते हैं तो फिर कोई याद नहीं आता, सारा नियम भूल जाता। तो भगवान के प्रति जो चिंतन होना चाहिए, स्वाभाविक चिंतन होना चाहिए। चिंतन में केवल बिंदी को हटा दिया जाए तो चिता बच जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चिंतन का बिंदी है, चिंता का बिंदी है ना, वही भगवान स्वरूप है। और जब भगवान हट जाएगा तो यह शरीर जीते जी चिता होता है। तो चिंतन इस भाव में होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो भगवान की अहेतुकी कृपा अपने आप बरसे, कहना नहीं पड़ेगा, भगवान की अपने आप अहेतुकी कृपा बरसे। धर्म स्वदुष्टितः पुंसां विश्वक्षेण तथा सूयः नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रमैव हि केवलम्। अब जितने हम धर्म अनुष्ठान करते हैं उसका फल क्या है? धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमें सारा बहुत कुछ धन मिल जाए, वही धर्म है। अरे धर्म का उद्देश्य जो होता है वह अपवर्ग की प्राप्ति होती है। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष। अपगता वर्गः अपवर्गः। अब जहां पर एक दूसरा अर्थ है कि अपवर्ग का, कि जहां कोई वर्ग न हो। अब यहीं से विचार कर लिया जाए इस सभागार से कि यहाँ कई वर्गों में हम लोग बैठे हैं, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, संत वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और ना जाने कितने वर्ग। लेकिन कई वर्ग के होते हुए भी हम यहाँ अपवर्ग हो गए। कई वर्ग के होते हुए भी हम यहाँ अपवर्ग हो गए। यानी यहाँ हम सभी लोगों का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है कि धर्म की प्राप्ति कैसे, धर्म